मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर भारत की सियासत पर भी पड़ रहा है। ईरान पर हुए हमलों के बीच मोदी सरकार की चुप्पी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, जिसे अब मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय का भी साथ मिल गया है। रॉय ने केंद्र सरकार को कायर और रीढ़ विहीन बताते हुए खुलकर ईरान का पक्ष लिया है। बुद्धिजीवियों और विपक्ष के इस साझा हमले ने मोदी सरकार के सामने कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल है। कई देशों ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन भारत ने ईरान के पक्ष में खुलकर कोई बयान नहीं दिया, जबकि ईरान भारत का ऐतिहासिक दोस्त रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि किसके दबाव में आखिर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। विपक्ष के सवालों से मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब बुद्धिजीवी और साहित्यकारों ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। बुकर प्राइज विनर ऑथर अरुंधति रॉय ने अपनी बुक मदर मैरी कम्स टू मी के डिस्कशन इवेंट के दौरान इस जंग पर खुलकर बात की। किताब के बारे में बात करने के बाद उन्होंने साफ कहा, मैं इस मंच का उपयोग अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए अकारण और अवैध हमले के बारे में कुछ कहने के लिए करना चाहूंगी। ये निश्चित रूप से गजा में अमेरिकी इजरायली नरसंहार की निरंतरता है। ये वही पुराने नरसंहार करने वाले हैं जो वही पुरानी रणनीति अपना रहे हैं। महिलाओं और बच्चों की जान लेना, अस्पतालों पर बमबारी करना, शहरों पर अंधाधुंध बमबारी करना और फिर खुद को पीड़ित दिखाना। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान गजा नहीं है। इस नए युद्ध का दायरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। हम परमाणु आपदा और आर्थिक पतन के कगार पर हैं। जिस देश ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की, वही देश अब किसी प्राचीन तीर्थ स्थल पर बमबारी करने की तैयारी कर रहा हो सकता है। इस जंग को लेकर उन्होंने अपना रुख साफ किया और कहा कि मैं ईरान के साथ हूँ। उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ईरान उनका डटकर सामना कर रहा है, जबकि भारत डरपोक बना हुआ है। मुझे शर्म आती है कि हमारी सरकार कितनी कायर और रीढ़ विहीन रही है। बहुत समय पहले हम बेहद गरीब लोगों का एक गरीब देश थे, लेकिन हमें गर्व था, हमें गरिमा प्राप्त थी। आज बेहद गरीब बेरोजगार लोगों का एक समृद्ध देश है, जिन्हें असली भोजन के बजाय नफरत, जहर और झूठ का भोजन दिया जा रहा है। हमने गर्व खो दिया है, हमने गरिमा खो दी है, हमने साहस खो दिया है। अरुंधति रॉय के इस बयान को विपक्ष का समर्थन मिला है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने एक्स पर ऑथर के बयान को शेयर करते हुए लिखा, अरुंधति रॉय ने यहाँ जो कुछ भी कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस घटनाक्रम के बाद ये माना जा रहा है कि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस जंग में ईरान के साथ खड़ा है। वहीं अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ विपक्ष ही मोदी सरकार की आलोचना कर रहा था, लेकिन अब देश के बुद्धिजीवी और बड़े बड़े साहित्यकार भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।